अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारा कल का इफ्तारी मेन्यू पसंद आया। अगर कोई फीडबैक हो तो हमें ज़रूर भेजें। आज का सवाल है कि जब आप दूध और नींबू को मिक्स करते हैं तो आपको क्या चीज़ मिलती है। मैं रिपीट कर देती हूँ, जब आप दूध और नींबू को मिक्स करते हैं तो आपको क्या चीज़ मिलती है। इसका जवाब बजरिया SMS भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें। चलें जी, शुरू करते हैं आज के मेन्यू के साथ। मेन्यू पे सबसे पहला आइटम है आलू चाट। आलू चाट इफ्तारी का एक एसेंशियल आइटम है और ये हर इफ्तारी टेबल पे होना ज़रूरी है। इसके ऊपर आप समोसा पट्टी डाल सकते हैं, इसमें इमली का पानी मिक्स कर सकते हैं, मुख्तलिफ ड्रेसिंग्स बना सकते हैं और आज जो हम ड्रेसिंग बनाएंगे वो बनाएंगे नींबू की। उसके बाद मैं बनाऊंगी एक चिकन रूलाट जिसके ऊपर मैं ब्रेड क्रम्ब डालूंगी और उसको ओवन में डाल दूंगी। ये भी एक बहुत खूबसूरत डिश है और ये आप बड़ी तादाद में बना के बड़ी इफ्तारी की टेबल पे लगा सकते हैं। डिज़र्ट में फ्रेंच टोस्ट, ये बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट है, बहुत मज़ेदार है और सब लोगों को पसंद आता है। और ड्रिंक में हम आज बनाएंगे एक पाइनएप्पल मिल्क शेक। तो चलें जी, शुरू करते हैं सबसे पहले आलू चाट के साथ। आलू चाट के लिए आप एक प्याज बारीक चॉप कर दें। प्याज को चॉप करने के बाद आप एक पीस लहसुन बारीक स्लाइस कर लें और लहसुन के बाद 1 टीस्पून अदरक लें और उसे बारीक स्लाइस कर दें। अगला स्टेप, आप पतीले को लें और इसे तेज आंच पे रख के इसमें 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के गरम कर दें। जैसे कुकिंग ऑयल गरम हो जाए आप उसमें प्याज ट्रांसफर कर दें। प्याज को आप पतीले में डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करें 1-2 मिनट के लिए कि अपना रंग बदलना शुरू कर दें, यानी गुलाबी से सफ़ेद होना शुरू हो जाए। मैं आपको बता दूं, जो रेड अनियंस हमें मार्केट में मिलते हैं वो सबसे पहले गुलाबी से सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद से फिर गुलाबी होते हैं, फिर गुलाबी से लाइट गोल्डन होते हैं। अगर आप सफ़ेद प्याज लें यानी शलॉट्स या जो हमारी छोटी सफ़ेद प्याज होती है वो सफ़ेद से गुलाबी हो जाती है। अब देखें मेजॉरिटी प्याज सफ़ेद होना शुरू हो गई है। इस पॉइंट पे आप 2 आलू चॉप्ड अप पैन में डाल दें। अब आप आलूओं को प्याज के साथ 1-2 मिनट के लिए फ्राई करें और उसके फ़ौरन बाद लहसुन को पैन में डाल दें। कोशिश करें कि सारा प्याज पैन के सेंटर में रहे और साइड्स पे ना चिपक जाए। लहसुन को पैन में डालकर आप ऊपर से 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के पैन में डाल दें और फिर थोड़ा सा फ्राई करें। सिरका एकदम आलू को नरम करना शुरू कर देगा। सिरका डालकर आप 1.5 टीस्पून नमक का पैन में डाल दें, 1.5 टीस्पून ज़ीरा, और आधा टीस्पून हल्दी। फिर आप इन मसालों को अच्छी तरह भूनें। जैसे आपको भुनी हुई हल्दी की स्मेल आए आप पैन में 200 मिलीलीटर पानी डाल दें। एक दफ़ा आपने पानी डाल दिया, आप ऊपर से अदरक को पैन में डाल दें, मिक्स कर दें अच्छी तरह। पतीले को फिर आप ढकना दे दें और पानी को एवेपोरेट करें और इसमें आपको लगेंगे कोई 5 से 8 मिनट। अच्छा जी, 6 मिनट हो गए और आलू में पानी बिल्कुल एवेपोरेट हो गया। अब आप इसमें 100 मिलीलीटर पानी और डाल दें
और आग थोड़ी सी तेज कर दें। नेक्स्ट, आप 2 नींबू लें और उनको आधे में काटें। इनका जूस आप पैन में निचोड़ेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ले लें, 2 टेबलस्पून, और उसको बारीक स्लाइस कर लें। धनिया के अलावा आप 3 हरी मिर्चें ले लें, उनको भी स्लाइस कर लें। और फिर यहाँ मैंने चने बोल में निकाल के रखे हैं। ये चने टिन से हैं। अगर आप चाहें तो आप चनों का पैकेट ले लें, उनको ओवरनाइट सोक कर लें, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और नमक ज़रूर डाल दें पानी में, तो ये चने आपके लिए बिल्कुल रेडी होंगे बॉईल के लिए। बॉईल करके फिर आप इसको आलू चाट में डालेंगे। चने जी, ढकना हटा देते हैं। अब देखें, अब ये थोड़ा सा लिक्विड बाकी है। जब तक ये दूसरी चीज़ें इसमें जाएंगी तो ये लिक्विड एवेपोरेट हो जाएगा और आलू रेडी होंगे। सबसे पहले तो आप नींबू जूस पैन में निचोड़ दें। नींबू जूस डाल के आप 1-2 दफ़ा चम्मच चलाएं पैन में, और फिर ऊपर से हरा धनिया और मिर्च पैन में डाल दें। इसको अच्छी तरह स्टर करें। अब देखिए ग्रीन से कितना खूबसूरत रंग आ रहा है इस मिक्स में। धनिया और मिर्च डाल के आप छोलों का टिन पैन में डाल दें। एक दफ़ा आपने छोलों को पैन में डाल दिया तो फिर आप उनको 2 मिनट के लिए पकाएं और फिर पतीले को आग से हटा दें, क्योंकि आलू छोला तैयार है। और अब हम बनाते हैं चिकन रूलाट।